और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है। एआई के उपयोग में दौसा बीजेपी से चूक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम गलत लिखा गया है। नितिन नबीन की जगह नितिन नावी लिखा है। बीजेपी दौसा के फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के पोस्टर बनाया गया था। तो एक बड़ी खबर है दौसा से, जहां पर एआई के उपयोग में दौसा बीजेपी से चूक हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम गलत लिखा गया। नितिन नबीन की जगह नितिन नावी लिखा गया। ये पोस्टर आया वो आपको दिखा रहे। बीजेपी दौसा के फेसबुक पेज पर इसको अपलोड किया गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के पोस्टर बनाया गया था। जयपुर रेंज पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सेफर रोड्स के तहत नई पहल शुरू कर दी है। पुलिस ने पिछले 3 साल में नेशनल और स्टेट हाईवे पर हुई दुर्घटना और उनके स्पॉट का डेटा तैयार किया है। डेटा साइंस की मदद से दुर्घटना संभावित स्थलों का विश्लेषण करके खतरनाक स्थानों की पहचान की गई है। इन दुर्घटना संभावित इलाकों में गूगल मैप से जोड़ा गया है, जिससे वाहन चालकों को पहले ही अलर्ट मिल सकेगा। मैप पर इन स्थानों की जानकारी ट्रैफिक जाम की तरह ही यूजर्स को दिखाई जाएगी। जयपुर पुलिस रेंज की इस पूरी एक्सरसाइज पर न्यूज 18 राजस्थान ने बात की है रेंज आईजी राहुल प्रकाश से। यदि आप जयपुर रेंज में यात्रा कर रहे हो और आप नेविगेशन अगर गूगल मैप पे कर रहे हैं, तो आपके मार्ग में इससे पहले कि कोई ब्लैक स्पॉट आए या कोई ऐसा जोन आए जो कि दुर्घटना प्रभावित ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स और डेथ्स होती हैं, तो वो आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। और अलर्ट जो है वॉइस से भी करेगा और आपको नीचे पॉपअप भी दिखाई देगा। इसका सीधा सा प्रभाव ये पड़ेगा कि आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया के आने के पहले ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप अपने स्पीड को भी थोड़ा कम करेंगे और वहाँ के पर्यावरण को देखते हुए वाहन को चलाएंगे। और इससे जहाँ एक तरफ एक्सीडेंट कम होने की संभावना बढ़ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ डेथ्स कम होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो नवाचार है, इसको मैं एक बार जो हमने वीडियो अपना खुद बनाया ट्रायल करके, चूंकि उसको पहले हमने फील्ड में ट्रायल किया फिर हमने आपको बताया है, वो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। ये खुद का जाकर के वहाँ वीडियो बनाया हुआ है टीम के द्वारा। और अगर आप रास्ते जर्नी कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, तो इस तरीके से कुछ आपके साथ वहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉपअप भी आपका आएगा साथ में, और साथ में वो आपको बता रहा है कितने 200 मीटर तक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है आपका अगर जोन है। तो इस तरीके से आप उन 200 मीटरों को अपेक्षाकृत ज़्यादा सतर्क होकर के आप वाहन चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना भी कम होगी और डेथ की संभावना भी कम होगी। इस संदर्भ में हम लोगों ने एक पत्र चेयरमैन सर NHI को भी लिखा है और हमारे DG जो मैडम है ट्रैफिक को, उनको भी लिखा है कि इसको अगर पूरे राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अगर NHI लागू करने पे विचार करे, तो इससे काफ़ी सहायता मिल सकती है दुर्घटनाओं में कमी लाने में। और वहीं पर टोंक के शकरपुरा गांव में करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन हड़पने का मामला सामने आ चुका है। आरोप है कि फर्जी वंशावली और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए करीब 6.25 बीघा जमीन का फर्जी नामांतरण करा लिया गया। पीड़ित मोहम्मद फारूक और मोहम्मद अहमद के मुताबिक जमीन उनके पिता सोहराब खां के नाम दर्ज थी। पुराना खसरा नंबर 303 और नया खसरा नंबर 405 की जमीन में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि झूठी पहचान और गलत वंशावली के सहारे राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्टर को शिकायत देकर के कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ितों ने जमीन के वास्तविक मालिकाना हक की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। हमारे पुरखों की से जो जमीन थी वो कचौलिया उर्फ शकरपुरा इसके अंदर थी, और जिसका भूमाफियाओं से मिलकर के जाली नामांतरण भरवा लिया गया पूर्व के अंदर, और फिर दोबारा फिर अधिकारियों की इनकी मिलीभगत से दोबारा फिर नामांतरण भरवा लिया गया, जो कि करीब 200 साल से हम उसके मालिक हैं, और इसको हमारी ज़मीन को हमें दिलवाया जाए। कहाँ आए हैं आज मैं कलेक्टर साहब के यहाँ पे जो एप्लीकेशन देने आया हूँ कि जो है ये भूमाफियाओं के खिलाफ और जो इसमें अधिकारी छोटे बड़े जो लिप्त हैं
उन सब के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। कितनी जमीन है और कितने सालों से आप उस पे कब्जा था, अब क्या स्थिति है मौजूदा? अभी मौजूदा स्थिति के अंदर ये जो है भूमाफिया के करीब पहुंच गई है, जाली नामांतरण खुलवा करके, और ये करीब 6.25 बीघा जमीन है। और टोंक एसपी कार्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार स्कूली बच्चों के साथ खास अंदाज में मनाया गया। नन्हे स्कूली बच्चियों ने एसपी रोशन मीणा और एसपी रतनलाल भार्गव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके शुभकामनाएं दी हैं। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां देकर के त्योहार की खुशियां बांटी हैं, जिससे बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान एसपी रोशन मीणा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के अनूठी पहल करते हुए सीड बॉल्स भी फेंके। एसपी ने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ बहनों की रक्षा का नहीं, बल्कि धरती और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेने का भी दिन है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने बच्चों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की हैं। इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इन्होंने हमें एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। इन्होंने सीड बॉल्स दी है ताकि उसको हम ज़मीन पर फेंक के, ज़मीन पर डाल के उससे अपन पेड़ लगा सकते हैं। तो एक अच्छा मैसेज है कि राखी के साथ में उसको पर्यावरण अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने जो राखी बांधी है वो भी पर्यावरण अनुकूल है, और जो उन्होंने जो गिफ्ट दिया वो भी काफ़ी एक अच्छा मैसेज है। और झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के कभी टीला में आगामी निकाय चुनावों को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कार्यकर्ताओं से संवाद करके चुनावी तैयारी और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की है। भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी सहित पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खर्रा ने सरकार की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार जल, बिजली, कानून व्यवस्था, युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से आगामी निकाय चुनाव में एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करने की अपील की। बैठक में वार्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने को लेकर के चुनावी रणनीति पर मंथन भी हुआ है। हमारे 31 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश की मूलभूत ज्वलंत समस्या, चाहे वो जल से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, और चाहे 2018 से 2023 के कालखंड में पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से प्रदेश के होनहार, प्रतिभावान विद्यार्थी बालक बालिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात सब में जिस तेज़ी के साथ काम किए, और फरवरी 2026 के बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिपक्ष को चुनौती दी थी कि हमारे 2 साल बनाम आपके 5 साल पर सदन में चर्चा हो जाए, और प्रतिपक्ष ने सदन में चर्चा करने के बजाय सदन छोड़कर भाग गए थे। ये सारे मुद्दे हैं कि उनका 5 साल और हमारा 2 साल कह दें, चाहे 2.5 साल कह दें, उसकी चर्चा, उसके कामों को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता आम मतदाता तक, आम जनता तक जाएगा। उदयपुर विधायक ताराचंद जैन का विवादित बयान आ चुका है। निकाय चुनाव को लेकर के आयोजित सम्मेलन में ताराचंद जैन बोले हैं, खांजीपीर और आयड़ कभी मिनी पाकिस्तान हुआ करते थे। ताराचंद ने कहा है, पुलिस चौकी स्थापित होने से इलाके में सुधार का दावा किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में ताराचंद जैन ने यह बड़ा बयान दिया। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मिनी पाकिस्तान बन गया था। सब अपराधियों की शरण स्थली थी। वहाँ डीवाईएसपी का ऑफिस बना है, बैठता है और अपराधियों को आंकड़ा पीछे 10 साल का मंगोगे तो 25% हो गया होगा। कौन सा? खाजीपीर चौकी का। कोई बहुत मतलब कोई मामूली मामला नहीं है। आयड़ के अंदर जो स्थिति बनी है वहाँ भी मिनी पाकिस्तान था, अब वापस अब ठीक हुआ है।